कर रहे हैं वो मतदान करने जो है मतदान केंद्रों में प्रवेश करेंगे। और जी अशोक शर्मा हमारे सहयोगी दतिया से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु चौरे गुना से लगातार मौजूद हैं। वासु, पहले आपके पास आते हैं क्योंकि गुना की जो सीट है ये यूं भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस वक्त आप किस बूथ पर मौजूद हैं, क्या तैयारियां यहाँ पर हैं, मॉक पोल की प्रक्रिया की क्या अपडेट मिल पा रही है और आगे आज का दिन यहाँ पर कैसा रहने वाला है, चूंकि बिलासपुर में तो वोटर्स पहुंचने लगे बूथ्स पर। आशीष, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में थर्ड फेज में जो चुनाव हो रहा है उसमें सबसे दिलचस्प सीटों में गुना शामिल है, क्योंकि यहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली दफा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। गुना शिवपुरी सीट पर लंबे समय से सिंधिया परिवार का वर्चस्व रहा है, लेकिन अब तक वो कांग्रेस से यहां पर चुनाव लड़ते हुए आए, कांग्रेस से जीतते हुए आए। लेकिन 2019 की मोदी लहर में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने उतरे थे तो उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार जो तस्वीर है वो बदल चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार चुनावी मैदान में जरूर है, लेकिन इस बार उनका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। कमल का फूल ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कितना इस पब्लिक इलेक्शन में जब जहां जनता वोट कर अपना प्रतिनिधि चुनती है तो वो उनके लिए कितना फूलेगा कितना फलेगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव को लेकर जो है वो तैयारियां पूरी कर ली हैं। मॉक पोल जो किया जाता है वोटिंग के पहले वो प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट्स हैं वो पहुंचे और मॉक पोल की जो पूरी प्रक्रिया है वो उसमें शामिल हुए और 7 बजे से यहाँ पर जो है मतदाता मतदान करने पहुंचने लगेंगे। और मतदाताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रचंड गर्मी यहाँ पर इस समय पड़ रही है, काफी गर्मी है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे टेंट जो है वो लगाए गए हैं ताकि छांव की व्यवस्था रहे। पेयजल की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर सुनिश्चित करने का काम जो है वो किया जा रहा है। महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन भी यहाँ पर लगाई जाएगी। और जो बूथ है उसके अंदर का नजारा भी मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। जो शुरुआती तैयारियां होती हैं वो यहाँ पर अब पूरी की जा रही हैं। जो तमाम जो अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है इलेक्शन में, वो लोग अपनी सारी यहाँ पर जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको यहाँ पे पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जो मॉक पोल की जो प्रक्रिया होती है, मुझे लग रहा है कि अभी वो फिलहाल यहाँ पे चल रही है और जो मॉक पोल के रिजल्ट्स आते हैं एक तरीके से उनको लेकर दोनों ही दल के जो एजेंट्स होते हैं। गुना हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ पर जो मतदान केंद्र है वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो आप दिखा रहे हैं। कोशिश कीजिएगा अगर कोई वहां पर मौजूद हो तो उनसे आप बात भी करें। लेकिन इस बीच हम सीधे चलते हैं बलरामपुर, जहां से सूरज हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सूरज, आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद है, यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं मतदाताओं के लिए? जी, मैं बता दूं कि मैं अभी एक ग्रामीण मतदान केंद्र में मौजूद हूं, जहां पर समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। पानी की व्यवस्थाएं हैं, टेंट की व्यवस्था है। बलरामपुर जिले में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। जिले में 683 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील, अति संवेदनशील सभी जगहों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था लगातार पुलिस के द्वारा मूव की जा रही, देखी जा रही है और अति संवेदनशील या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। आपको बता दूं कि जिले में 5,64,386 मतदाता है, जिसमें 2,82,486 पुरुष एवं 2,81,891 मतदाता है। सभी मतदान केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। पानी की व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था है और बुजुर्ग मतदाताओं के हिसाब से बैठने व्हील चेयर तक की व्यवस्था की गई है। आपको ये भी बता दूं कि बलरामपुर जिले में 13 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो अलग अलग थीमों पर बनाए गए हैं। मतदान की प्रक्रिया कुछ ही देर में प्रारंभ होने जा रही है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि गर्मी का मौसम है। गर्मी में सुबह के वक्त मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी सुबह के 6 बज के कुछ मिनट ही हुए हैं, मतदाता धीरे धीरे मतदान केंद्र में पहुंचने लगे हैं। जी ठीक है, वहां पर अभी तैयारियां चल रही हैं और जो धीरे धीरे मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र। और आशीष, बहुत अच्छा लगता है ये देखना कि कुछ ऐसे भी मतदान केंद्र हैं जहां पर पहले से ही वोटर्स पहुंचने लगे हैं। ये उनकी एक्साइटमेंट है और क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है तो उसमें उनकी भागीदारी देखकर काफी अच्छा लगता है, दूसरों को भी प्रेरणा देने वाला। और हम चर्चा करते रहेंगे बिलासपुर में, क्योंकि इस वक्त उमेश जुड़े हुए हैं। उमेश, आपके पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, क्या आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि वो समय से पहले पहुंच गए हैं मतदान केंद्र?
से बात करने की कोशिश करूंगा कि सुबह का वक्त है और हर कोई चाहता है कि वो अपना मतदान पूरा कर ले, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप ये सुबह से यहाँ पर लाइन पर आ गए हैं, काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है आपको मतदान के लिए। मतदान करने के लिए बहुत उत्सुक हुए हम लोग। सुबह 5:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है? पर कहीं ना कहीं क्योंकि धीरे धीरे मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र, और यहाँ पर जो है वो अपनी बात भी रख रहे हैं कि मतदान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वासु जुड़े हुए। वासु, गुना क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रत्याशी हैं, इन सब के बीच क्या कोई वीआईपी मूवमेंट इस मतदान केंद्र पर हम देखेंगे? बिल्कुल, देखिए तमाम वीआईपीज, चाहे जिले के अधिकारी हों, गणमान्य नागरिक हों, नेता हों, जनप्रतिनिधि हों, वो सारे लोग पहुंचेंगे, मतदान करेंगे। क्योंकि पहले 2 चरणों में जिस तरह से मतदान की स्थिति रही है अंशिका, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक रही है। जो उम्मीद की जा रही थी कि लोग बड़े पैमाने पर अपने घरों से बाहर निकलेंगे, वोट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि तीसरे और चौथे चरण, तीसरे चरण की जो वोटिंग आज ही है, तीसरे चरण में जमकर मतदान हो, ताकि एक नया जो रिकॉर्ड है वो सेट कहीं ना कहीं हो सके। और जो बीते चुनावों में 19 में जिस तरीके का मतदान हुआ था, उससे ज्यादा मतदान इस बार हो, ये कोशिश इलेक्शन कमीशन की भी है और ये कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज की भी है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाए, ज्यादा से ज्यादा जो वोट्स हैं वो अपने फेवर में करवाए जाए। तीसरा फेज का इलेक्शन मध्य प्रदेश में बेहद खास है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सीट, या ये कहें कि सबसे बड़े चेहरे इसी फेज में चुनावी मुकाबले में हैं। चाहे आप गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए, यहां से थोड़ा दूर चले जाइए तो राजगढ़ लग जाता है, वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह वहां पे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कई उनकी इमोशनल अपील्स भी सामने आई, वो कई बार कहते हुए नजर आए कि मेरा यह आखिरी चुनाव हो सकता है। रोडमल नागर जो कई बार के बीजेपी सांसद हैं, वो उनके सामने वहां पर उम्मीदवार हैं। तो फिर आप भोपाल के पास विदिशा जाएंगे तो विदिशा में आपको पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके के तमाम सारे जो बड़े चेहरे हैं वो तीसरे फेज में कहीं ना कहीं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए साख का चुनाव भी जो है वो बताया जा रहा है। तो बड़े चेहरे जब चुनाव लड़ते हैं तो पब्लिक में एक अलग तरीके का उत्साह होता है, एक अलग तरीके का इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो उत्साह, वो इंटरेस्ट, वो बड़े चेहरे जिनके बड़े फॉलोअर्स होते हैं, उनको वोट करने के लिए पब्लिक कितनी घर से बाहर निकलती है, ये देखने वाली बात होगी। नजर बनाए रखिएगा वासु, और जो फर्स्ट वोटर होगा उससे तो जरूर बात करने की कोशिश कीजिएगा। ममता भी मेरी सहयोगी साथ जुड़ गई हैं दुर्ग से। ममता, आप इस वक्त किस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं